ही पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा, जो हमें संसार से प्राप्त होती है। संसार से हमें धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा जितनी सुख सुविधाएं हैं सब प्राप्त हो जाती है सज्जनों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संसार से ये सारी सुविधाएं तो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्रभु की कथा हमें नहीं प्राप्त होती है। प्रभु की कथा तब प्राप्त होती है जब खुद प्रभु की कृपा होती है। बोलिए जय श्री राम। हम सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण कहते हैं, सुनते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि कोटि प्रविश अस्तरम एकैक मक्षरम पूषा महापातक नाशरम। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर कोई सत्य नहीं। सत्य मतलब साक्षात प्रभु श्री राम रघुनंदन। हम सब रामायण कहते हैं और सुनते हैं। रामायण का अर्थ आखिर होता क्या है? श्री रामस्य चरितान्वय अयनम शास्त्रम। रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का रामायण है, नाम रामायण है। रामायण का अर्थ राम जी का अयन, साक्षात राम जी का घर। श्री रामस्य अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। जिससे साक्षात प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो उसे ही रामायण कहते हैं। इससे हमें रामायण से हमें साक्षात प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, श्री राम। बोलिए जय श्री राम। सर्व पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवारणम। संसार में ग्रहों की संख्या 9 होती है, जिनमें यह ग्रह सभी पापों को नष्ट करता है, रोग मुक्त करता है। लेकिन ये 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह दुष्ट ग्रह भी होते हैं जो हमें परेशान करने लगते हैं, और कुछ ग्रह इसमें से अति मंगलमय ग्रह भी होते हैं। अति मंगलमय ग्रह कौन कौन से हैं? अति मंगलमय ग्रह 2 हैं, कृष्ण ग्रह और राम ग्रह। किसी भी चीज को जब ये कृष्ण ग्रह और राम ग्रह स्वीकार कर लेते हैं, फिर इन दुष्ट ग्रहों की इनके सामने कुछ नहीं चलती। कथा हम सब कहते हैं और सुनते हैं। आखिर कथा का अर्थ होता क्या है? कथा का अर्थ जो आनंद की स्थापना करे उसे ही हम कथा कहते हैं। संसार में रहकर हमें कैसे आनंद से जीना है, रोग मुक्त होकर, दोष मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर, भय मुक्त होकर कैसे संसार में हमें अपना जीवन यापन करना है, यह कथा ही हमें बताती है। इस रामचरितमानस में बहुत सारे कथाएं हमें सुनने को मिलती है और कहने को भी प्राप्त होती है, लेकिन ये हर कथा में कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। आइए हम सब एक छोटी कथा के तरफ प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही द्रव्य वाला व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा, बहुत सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थी, और उसके उन्हें बहू बेटे जो उनके थे उनकी बड़ी सेवा करते थे। समय पर भोजन कराना, नहलाना धुलाना, मतलब सारी चीजें करते थे। जब उसका उम्र गुजरता गया, जब वह व्यक्ति वृद्धा हो गया, तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि ये काम करता हूँ, ये जितने धन दौलत ये सारे हैं, इसका मैं करूंगा क्या? एक सारे बहू बेटों में इसको बांट देता हूँ। जब यह बात उसके हृदय में आया तो क्या किया कि अगले दिन जितने बहू बेटे थे सबको बुलाकर और सारे धन दौलत उन्हें बांट दिया। तब बहू बेटों को जब बांट दिया तो बहू बेटे को लगा कि अरे, अब तो ये सारे धन दौलत हमें दे दिया है, इसके पास आखिर है क्या? तब उन लोगों ने क्या किया कि उनकी सेवा करना बंद कर दी। ना भोजन देते थे, ना उन्हें कोई कुछ नहीं करता था। उनको सोचता था कि ये तो खाली हो गया। फिर एक दिन वो वृद्धा व्यक्ति जो था बहुत दुखी हुआ और बहुत दुखी होके अपने एक मित्र से मिलने गया और जाके उनसे सारी बातें बताई। जब किसी के मन में कोई भी तकलीफ होता है तो आदमी
कोई भी इंसान अपने पुराने मित्र जो उसके साथ रहा हो उसे ही खोजता है, कि उसको बचपन से जो उसका मित्र हो उसे ही खोजता है, कि उसको सारी बातें जब वो बताता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। ऐसे ही वह व्यक्ति अपने एक मित्र से मिलने गया। तो जब सारी बातें बताया तो उसका जो मित्र था, यह बातें को सुनकर वह भी बहुत दुखी हुआ, और दुखी होकर कहा कि एक एक मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ। इस पैसे को ले जाओ और घर में बैठ जाना, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो रात्रि को, और बैठ के उसे गनना, 10, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, उसको काउंट मतलब गनते रहना। ऐसे तुम्हारे बहू बेटे को कहीं लगे कि इसके पास बहुत सारे धन दौलत है, रुपये पैसे हैं। तो वह व्यक्ति गया और जाके उसे, हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए, यह मित्र ने उसे बताया। फिर क्या था, वह व्यक्ति गया और जाके 10,000, 5,000 ऐसे करके उस पैसे को गनने लगा, रात्रि में सोने के, जब सब लोग सो गए। उसकी आवाज जब बाहर गई तो उसकी आवाज को सुन के सारे बहू बेटे उसके दरवाजे के पास खड़ा होके ये चीज सुन रहे थे। तो वो लोग आपस में सोचे कि अरे ये तो बोलता था कि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ये रात्रि में जब हम लोग सब लोग सो जाए तब ये इसको गन रहा है, इसका मतलब है इसके पास पैसा है। फिर अगले दिन क्या था, फिर वापस उनकी सेवा करना वो लोग शुरू कर दिए, समय पे भोजन, समय पे खाना, समय पे मतलब सारी चीजें करने लगे। फिर वह उस व्यक्ति का मतलब जितना दुख था सब छूट गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, कि शीघ्र ही हमें सावधान हो जाना चाहिए, कि अगर हमारे पास धन दौलत है तो सब लोग हमको पूछते हैं, अगर वही हम खाली हो जाए, हमारे पास कुछ ना रहे, फिर जो व्यक्ति हमारा सबसे अपना हित है वो भी हमें नहीं पूछता, क्योंकि आजकल पैसों की ही कदर है हर जगह। इसी तरह से इसमें अनेक कथाएं हैं जो हमें सुनने को प्राप्त होती है। लोग कहते हैं, भगवान की आस्था की बात है, कि भगवान पे हमें कितना विश्वास है, कितना हम उन पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि पत्थर को पूजा नहीं जाता, पत्थर को पूजने से होता क्या है, ऐसे हमारे समाज में कहा जाता है। हम क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक मूर्ति को लाते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठान करते हैं, और फिर उसे आदर सहित उसे उसकी स्थापना करके उसकी पूजन शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है। देखिए सज्जनों, अगर हम प्रेम पूर्वक, आस्था से, मन से, विश्वास से प्रभु श्री राम जी पे अगर विश्वास करके हम पत्थर को भी पूजते हैं तो वह भी हमें आशीर्वाद देने लगता है। ठीक ऐसे ही पार्वती मैया ने गौरी जी की पूजा की थी, स्तुति की थी, जिससे गौरी माँ खुश होके उनको आशीर्वाद देने लगी। पत्थर को तो ही उन्होंने पूजा था। तो ये अपने मन की विश्वास की बात है, कि हम भगवान पे कितना विश्वास करते हैं। बोलिए जय श्री राम। इसमें बड़े बड़े संतों की और सबकी, मुनि जनों की, सबकी कथाएं इस रामायण में हमें सुनने और कहने को प्राप्त होती है। हर कथा से कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है। एक व्यक्ति बहुत ही एक संत की पूजा कर रहा था, बहुत पूजा किया, बहुत आराधना की, स्तुति की। जब पूजा करते गया तो संत ने, ये ऐसी कथा है, एक छोटी कथा है, और ऐसी कथा, इससे क्या सीख मिलती है हमें, कि इस कथा का अर्थ यही है ये कहने का, कि कोई भी काम हमें अगर आज करना है तो हमें अभी कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल पर छोड़ने से कल कल होता ही रह जाता है, फिर वो काम हम कर नहीं पाते हैं। तो वह संत ने उस व्यक्ति पे खुश होकर उन्हें एक पारस पत्थर दिया, और उससे कहा कि एक काम करो, ये पत्थर ले जाओ, और इस पत्थर को ले जाके, और इससे तुम जितना सोना बना सकते हो, जितना 6 महीने का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, अगर इस 6 महीने में तुम्हें जितना सोना बनाना है तुम बना लेना। फिर वह क्या था, वह व्यक्ति पत्थर लेके घर में चला गया, और अपना सोचा एक दिन कि अभी 6 महीने का टाइम है, कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर जब कल आया तो सोचता है कि अरे अभी बहुत लंबा समय पड़ा है, फिर इसे बाद में कर लेंगे, क्या अभी तो 6 महीने का जब हमें समय मिला है,
बना, एक ही दिन में पूरा सोना बना लेंगे। ऐसे करते करते 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा। फिर 3 महीने बाद सोचता है कि अरे अभी तो 3 महीना टाइम है, इसको बनाने में कितना समय लगेगा। ऐसे करते करते बहुत दिन निकलता गया। जब शेष सारे दिन निकलते निकलते एक दिन बचा था, तब वह व्यक्ति सोचा कि अरे अब तो 1-2 दिन बचे हैं, एक काम करता हूँ, आज इसका सोना बना ही लेता हूँ। तो उसका जो नौकर था उसको बाजार में भेजा और बोला कि बहुत सारे सोना लाओ, लोहा लाओ, इससे मैं सोना बनाना चाहता हूँ, इस पारस पत्थर से। वह व्यक्ति, एक दिन की समय बची थी, वह व्यक्ति क्या किया कि जब बाजार गया तो वहां पूरे बाजार को छान मारा, कहीं सोना नहीं मिला, खोजते रह गया। फिर मुंह लटकाए हुए वापस आया, आके अपने ये व्यक्ति से बोला कि, ये नौकर आके बोला कि कहीं सोना नहीं है, सारी बाजारें बंद है, और जो खुली भी है उसमें भी सोना नहीं मिल रही है, किसी कारण बस सोना की अभी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, लोहे की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर क्या था, वह व्यक्ति क्या किया, वहीं जब उन्हें लोहा नहीं मिला तो फिर सोना उसे नहीं बनाया। ऐसा करते करते क्या हुआ, 6 महीने का टाइम तुरंत चला आया, एक दिन ही शेष बचे थे उसके सोना बनाने में, फिर वह सोना नहीं बना पाया। फिर वह पारस पत्थर का जो अवधि था वो समाप्त हो गया और कुछ नहीं कर पाया। इसे आलस करते करते अपने हाथ आई संपत्ति को भी उसने गंवा दिया। तो इसे ही कहते हैं, बहुत हमारे संत लोगों ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो हमें कल करना है वो हमें आज करना चाहिए, आज की जो बातें हैं उसे हमें अभी कर लेना चाहिए। पल में क्या होगा इसकी कोई कोई भरोसा नहीं है कि अभी हम चल रहे हैं, अभी हम चलेंगे कि नहीं, क्या हमारे साथ होने वाला है यह हमें नहीं प्राप्त है, नहीं ज्ञान है हमें। तो इसलिए हमें कोई भी काम समय पर कर लेना चाहिए, आलस त्याग के। तो ये सब कथाएं से हमें बहुत बढ़िया बढ़िया सीख मिलती है, और कथा में मतलब बहुत आनंद आता है इस कथा को सुनने में भी और कहने में भी। तो इसी के साथ समय भी हो चला है, मैं अपने वाणी को विराम दूंगी, और आप सभी को भी शुभ रात्रि, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। और मैं इतना कथा और सब कुछ कुछ नहीं बोल पाती थी, गुरु जी के आशीर्वाद से इतना हमें मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद से इतना सब हमें प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राधे। चलिए, आज कोई तैयार नहीं थे तो नेहा जी, उन्होंने बोलने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। बहुत गुरु जी, अच्छा। हमने भी और तैयारी नहीं की थी, और बस थोड़ा सा, पहले की कथा में हाँ, से कुछ कुछ, बिल्कुल तैयारी नहीं थी, फिर भी आपने कथा तो अच्छा बोला है। श्लोक तो उसमें से कुछ कुछ जो, जी मंगलाचरण गुरु, का श्लोक सुधारिए, जो बराह पिंडम बराह पीडम है। आप एक एक जी श्लोक को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मंगलाचरण के श्लोकों में कोई त्रुटियां नहीं होना चाहिए। बराह जी पीडम गुरु जी, होता है, पीडम हाँ जी पिंडम जी वाले। गुरु जी, बढ़ा पीड़ा में। हाँ,